बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं अमजद अली दोहा कतर से। जी हम लोग बात कर रहे थे मॉडल पेपर की 11 ग्रेड के लिए ख़ास तौर पर। और मैंने पिछली दफ़ा आपको एक्सप्लेन किया था कि फेडरल बोर्ड की तरफ से जो नोटिफिकेशन आया है और जो गाइडलाइन आई हैं और इसके अलावा जो हमारे प्रैक्टिकल की लिस्ट आई हुई है वो मैंने आपको एक्सप्लेन की थी। आज जो हमारा पार्ट 2 लेक्चर है उसमें हम बात करने जा रहे हैं मॉडल पेपर की। अब मॉडल पेपर को भी डिस्कस करने के लिए हमें ज़्यादा टाइम चाहिए, लिहाजा आज के लेक्चर में हम सिर्फ सेक्शन ए डिस्कस करेंगे और उसके बाद अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम सेक्शन बी डिस्कस करेंगे। मॉडल पेपर जो फेडरल बोर्ड की तरफ से आया हुआ है वैसे तो नोटिफिकेशन और पीडीएफ की फॉर्म में है। मैंने कोशिश की है कि उसकी स्लाइड यहाँ बनाऊं ताकि आप इजीली उसको अंडरस्टैंड कर सकें कि हमारा प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम कैसे होगा और हमें कैसे उसको करना है। तो पहली बात तो ये कि आपका टोटल मार्क्स 11 ग्रेड का जो प्रैक्टिकल है वो 15 मार्क्स का होगा और आपको ये जो एग्ज़ाम का पेपर होगा वो 60 मिनट्स में कंप्लीट करना होगा। पहले जो प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम होता था 3 आवर्स में करना होता था, क्योंकि उसमें परफॉर्म भी करना होता था, लिखना भी होता था। अब आपको सिर्फ लिखना है, परफॉर्म नहीं करना। बहरहाल हम डिटेल में चलते हैं। सबसे पहले जब आपको मिलेगा आपका क्वेश्चन पेपर, तो क्वेश्चन पेपर में ऊपर नोट लिखा हुआ होगा और नोट यही है कि आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। फिर इसके 2 सेक्शन होंगे इस पेपर के, सेक्शन ए और सेक्शन बी। आज के इस लेक्चर में हम सेक्शन ए की बात करेंगे और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम सेक्शन बी की बात करेंगे। अब सेक्शन ए में जो क्वेश्चन नंबर 1 है, जो मॉडल पेपर में दिया हुआ है वो ये है कि प्रपोज दिस एक्सपेरिमेंट टू डिटरमाइन द परसेंटेज प्योरिटी ऑफ द सैंपल सॉल्यूशन बाय वॉल्यूमेट्रिक मेथड व्हेन द गिवन सॉल्यूशन कंटेन 6 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट डिसॉल्व पर डीएम क्यूब। अब ये प्रैक्टिकल आपका एसिड बेस्ड टाइट्रेशन से है, अगर आपको याद हो तो आपको इस तरह से पहले तो पता चल गया आपका प्रैक्टिकल क्या है। इसके बाद अब क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मज़ीद वो आपको बता रहे हैं जी कि इस प्रैक्टिकल में जो ऑपरेटर्स यूज़ होना है वो क्या है। ये ब्यूरेट यूज़ होगा, स्टैंड यूज़ होगा, कोनिकल फ्लास्क यूज़ होगी, बीकर्स यूज़ होंगे, ये भी गिवन है। अच्छा, मज़ीद आपको बता रहे हैं कि केमिकल कौन कौन से यूज़ होंगे इस एक्सपेरिमेंट में, वो भी नॉलेज दे दिया गया कि मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर यूज़ किया जाएगा और सोडियम कार्बोनेट यूज़ किया जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज़ किया जाएगा। तो ये केमिकल्स हैं जो आपको यूज़ किए जाने। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखें क्या आ रहा है। क्वेश्चन ये है जो वहाँ मॉडल पेपर में दिया हुआ है कि आपको इसके नीचे 3 पिक्चर दिखाई जाएंगे और उन 3 पिक्चर में ये दिखाया गया है ब्यूरेट। ब्यूरेट में यहाँ आप देखेंगे, आपको ऑब्जर्व करना है कि रीडिंग कितनी है। वहाँ 3 पिक्चर हैं जिसमें मैंने कोशिश की, वो पिक्चर तो मैं नहीं उठा सका पेपर से, लेकिन ये पिक्चर मैंने एक उससे मिलती जुलती यहाँ शो की है और ये आपके सामने मैं ब्यूरेट को भी शो करने की कोशिश कर रहा हूँ। यानी आपको ब्यूरेट वहाँ देखने को नहीं मिलेगा, ब्यूरेट की इस तरह पिक्चर मिलेगी और उस पिक्चर को देख के आपने नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 में नोट करनी है इनिशियल रीडिंग एंड फाइनल रीडिंग। ठीक है, यानी जो आपको पिक्चर गिवन होगी उस पर जो मार्क लगा हुआ है उसके मुताबिक आप अपनी रीडिंग नोट करेंगे कि कितनी है जी, इनिशियल रीडिंग क्या है, और नीचे जो टेबल दिया होगा उसमें आपको नोट करना है। ये टेबल आपको गिवन है मॉडल पेपर में, आपने यहाँ से नोट किया जो भी आपको फिगर गिवन है उसमें से नंबर 1 फिगर जो है ए, उसमें आप नोट करेंगे कि इनिशियल रीडिंग कितनी है और फाइनल रीडिंग कितनी है। ठीक, और यहाँ लिख देंगे अपने टेबल में और मज़ीद आगे फिर लिखेंगे कि वॉल्यूम ऑफ HCl कितना यूज़ हुआ है। इनिशियल रीडिंग, मिसाल के तौर पर इनिशियल रीडिंग है 0 और दूसरी रीडिंग जो है फॉर एग्जांपल 5 है, तो आप इनिशियल में 0 लिख देंगे, यहाँ 5 लिख देंगे और वहाँ अगली आपकी रीडिंग कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। इसी तरह से फिर एक्सपेरिमेंट नंबर 2 की फिगर है, फिर एक्सपेरिमेंट नंबर 3 की फिगर है, उनमें डिफरेंट जगहों पे मार्क किया हुआ है यहाँ पर सोल्यूशन। तो आप वो देख के अपनी फिगर से यहाँ इस टेबल को फिल कर देंगे। ठीक है, जब आप इस टेबल को फिल कर देंगे तो उसके बाद फिर आपसे क्वेश्चन ये है कि ठीक है ये 3 वैल्यू आ गई, 3 वॉल्यूम आ गया आपके पास। इन एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में वॉल्यूम आ गया जो HCl का यूज़ हुआ, एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में आ गया, एक्सपेरिमेंट नंबर 3 में आ गया। अब आपको मीन वैल्यू निकालनी है
मीन वैल्यू के लिए वहाँ उन्होंने जगह छोड़ दी है। क्या मीन वैल्यू, मीन वॉल्यूम ऑफ HCl यूज इज व्हाट, तो वो फिल इन द ब्लैंक्स है, वो आपको वहाँ पर फिल करना है। इन 3 रीडिंग को आप प्लस करेंगे और 3 पे डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा वहाँ लिख देंगे। ये काम आप पहले पुराने प्रैक्टिकल जो है आपकी नोटबुक उसमें भी करते रहे हैं, लेकिन यहाँ फ़र्क सिर्फ ये है कि आपको रिटन वर्क करना है। अब अगला क्वेश्चन जो आ रहा है वो क्वेश्चन आपको इंडिकेटर के मतलब पूछ रहे हैं। ये मेरे पास इंडिकेटर है। इस एक्सपेरिमेंट में जो इंडिकेटर यूज़ होता है वो मिथाइल ऑरेंज है। हम फिनोल्फेथलीन भी यूज़ करते हैं, लेकिन इसमें यूज़ होगा मिथाइल ऑरेंज। अब उसका क्या क्वेश्चन दे रहे हैं, वो क्वेश्चन ये दे रहे हैं, सेक्शन ए है, पार्ट नंबर 2 है और इसका भी 1 मार्क है, ठीक है। और इसमें आपको इस तरह से उन्होंने ए, बी और सी 3 डायग्राम दे दी हैं और उनमें नीचे को कलर आपने देखना है। कलर देखने के बाद यू इनसर्कल द करेक्ट ऑप्शन, आपने करेक्ट ऑप्शन जो है ना उसको सर्कल करना है कि आप बताएंगे कि विच वन ऑफ द फिगर शोज द एंड पॉइंट व्हेन द एसिड इज एडेड टू सोडियम। तो आपने बताना है कि कौन सा एंड पॉइंट होगा। अब आपने अगर प्रैक्टिकल किया हुआ है पहले से और आपको पता है कि एंड पॉइंट लाइट पिंक है, तो आप उसको सर्कल कर देंगे। इस तरह से आपको 1 मार्क मिल जाएगा। अब आगे चलते हैं। सेक्शन ए ही अभी चल रहा है हमारा। सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 1 ही चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 में 1 मार्क का फिर दोबारा उसने क्वेश्चन आपसे पूछा है। वो क्या कह रहे हैं, कहते हैं टू फाइंड द एंड पॉइंट, यानी क्वेश्चन ये है व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग द मिथाइल ऑरेंज। इस मिथाइल ऑरेंज को यूज़ करने का पर्पस क्या है इस एक्सपेरिमेंट में। तो ये तो बड़ा आसान है, तो आप यहाँ लिख देंगे कि ये यूज़ होता है एंड पॉइंट फाइंड करने के लिए। इट इज़ यूज टू फाइंड एंड पॉइंट एट विच रिएक्शन कंप्लीट। तो मैंने कोशिश की है कि यहाँ आपके लिए आंसर भी लिख दूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि हमें किस तरह से पेपर को करना है। अब आगे चलते हैं। पार्ट नंबर रोमन पार्ट 4 है, सेम क्वेश्चन नंबर 1 का, और ये है केमिकल इक्वेशन आपको दी गई हैं। एक ये केमिकल इक्वेशन है, एक ये केमिकल इक्वेशन है। ये दे के नीचे फिर एक लाइन लगा के दी गई है और आपको नीचे लिखना है कि इन दोनों इक्वेशन को अगर आप ऐड करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा। यानी यू सपोज टू राइट द सम, राइट ओवरऑल रिएक्शन। ये 2 रिएक्शन लिख के दिए गए हैं, आपको ओवरऑल रिएक्शन लिखना है, 1 नंबर है इसका। तो आप क्या करें, इन दोनों को अगर आप ऐड करें तो आपके पास नीचे ओवरऑल इक्वेशन आ जाएगी। मैंने आंसर आपके लिए लिख दिया, अगर आप देख सकें तो ये देखें यहाँ पर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इस साइड पे भी है, इस साइड पे है, ये कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे के साथ। और बाकी रह गया है सोडियम कार्बोनेट, वो है वो नीचे आ जाएगा। HCl का एक मालिक्यूल दूसरा मालिक्यूल ऐड करेंगे 2HCl आ जाएगा। और वहाँ दूसरी साइड पे अब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कैंसिल हो चुका है, वो नहीं लिखेंगे हम। NaCl 2 हैं तो वो ऐड हो जाएंगे, तो 2NaCl लिख देंगे। वाटर उसी तरह से नीचे आ जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड इस तरह से नीचे आ जाएगी। तो ये आप फिर इसका आपको 1 नंबर मिलेगा जब आप ये ओवरऑल रिएक्शन लिख देंगे। अभी हमारा क्वेश्चन नंबर 1 ही चल रहा है और उस क्वेश्चन नंबर 1 का आगे पार्ट नंबर 5 है। पार्ट नंबर 5 कैलकुलेशन से रिलेटेड है और वो क्या है, बड़ा इजी है कि आपसे कह रहे हैं कि फाइंड द N1 ऑफ Na2CO3 एंड N2 ऑफ HCl फ्रॉम द केमिकल इक्वेशन। आपको याद है जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो उसमें फार्मूला हम यूज़ करते हैं M1V1 ओवर N1 इज इक्वल टू M2V2 ओवर N2। तो ये जो N1 और N2 हम कहाँ से लेते हैं, ये कोई गिवन नहीं होते, ये हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से लेते हैं। अब नीचे ओवरऑल इक्वेशन तो आप पहले ही लिख चुके हैं पीछे, तो उसको देखते हुए आपको N1 फाइंड करना है और N2 फाइंड करना है। तो सोडियम कार्बोनेट आपने देख लिया पीछे, वो 1 है, तो N1 1 हो गया। और जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है यानी N2, वो वहाँ 2 मालिक्यूल थे, तो यहाँ इसकी वैल्यू 2 आ जाएगी। यानी यहाँ अगर आप 1 लिख देंगे, यहाँ 2 लिख देंगे एग्जाम में, तो इस तरह से आपको इस क्वेश्चन के भी मार्क्स मिल जाएंगे। अब आगे चलते हैं। आगे फिर वो कह रहे हैं जी, you are advised to show the full working in all parts of the calculation। more question है A part, calculate the molarity of sodium carbonate by using the formula। फार्मूला भी आपको गिवन है, M1V1 over N1 is equal to M2V2 over N2। मजीद है जी कि अब आपको
कैलकुलेशन करनी है। ये कैलकुलेशन डेफिनेटली जब आप प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं तो आप करेंगे। आपको फाइंड करके देनी है परसेंटेज प्योरिटी। परसेंटेज प्योरिटी का यहाँ पर फार्मूला उन्होंने दे दिया है। आप वैल्यू पुट कर देंगे मैस ऑफ सोडियम कार्बोनेट ऑब्टेन फ्रॉम बी, और नीचे पुट कर देंगे मैस ऑफ सोडियम कार्बोनेट डिजॉल्व, और फिर मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ। तो इस तरह से आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट के लिए उन्होंने फिल इन द ब्लैंक्स छोड़ दी है, वो आपको लिखना है। यानी ये कैलकुलेशन आपको करना होगी अपनी गिवन वैल्यू जो पीछे आई हैं उनके साथ, और एंड पे आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। तो इस तरह से आपका ये पार्ट भी कंप्लीट हो जाएगा। तो आज हमने सेक्शन ए को डिस्कस किया है कि उसको आपने कैसे सॉल्व करना है ताकि लेक्चर ज़्यादा लेंथी ना हो। नेक्स्ट इंशाल्लाह मॉडल पेपर का जो सेक्शन बी है वो अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, और मेरे चैनल को यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें, देखते रहें। अमजद अली अली 1522। तो इंशाल्लाह ताला फिर नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी मॉडल पेपर 11 ग्रेड, और उसके हम सेक्शन बी को डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज़।